नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं इस्कॉन खारघर। एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और पीस का एक अलग ही अनुभव होता है। तो आइए आज हमारे माध्यम से आप इस इस्कॉन खारघर टेम्पल की कुछ विशेष जगहों को देखिए। तो चलिए इस पावन धरती में अपने कदम रखते हैं। एंटर करते साथ ही आपको लेफ़्ट साइड में जाना होगा, जहां आपको आपके शूज़ फुटवेयर्स वगैरह निकालने के लिए अच्छी जगह बनाई हुई है। वहां से आगे सीधा चलते हुए गली में से ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे ये जो धर्म अधिकारी या जो मेंबर्स हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ से सीधा आगे राइट लेंगे तो सामने आपको भगवती ग्रीन बिल्डिंग दिखाई देगी, जो खारघर में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस्कॉन टेम्पल खारघर। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं भव्य टेम्पल, जो कि खारघर में स्थित हैं और इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बड़ा प्रसिद्ध टेम्पल है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल। इस मंदिर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा किया गया, जो कि 15 जनवरी 2025 को किया गया था। उसी दिन इस कार्यक्रम में और भी देश के काफ़ी प्रसिद्ध लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हेमा मालिनी जी, फोक स्टार गीता राबरी जी, पद्मश्री अनूप जलोटा, श्रीमती अनुराधा पौडवाल, सिंगर विनोद त्रिवेदी और विजया शंकर और स्वामी शिंदे जी, इन्होंने अलग अलग दिन पे अपने कार्यक्रम रखे थे। वे निर्लज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामी को बताकर यह सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। बात करें बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया। के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने में अपयश के भागी हुए हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर किसी का न होकर भगवान का है, क्योंकि उन्हीं ने ये शरीर प्रदान किया है। ऐसा कि भगवद गीता के कार्य है। अब सोचो बहुत लोग बोलते ना स्वर्ग लोग जाएंगे इत्यादि, स्वर्ग में तो जाने का प्रयास भी कोई मूल कारण नहीं, कोई एक्चुअली
इधर हरे कृष्ण। 4 बार 4 परिक्रमा कर। आठवां पुत्र है कृष्ण। 8वें पुत्र का उनको ये कंस को ये था, श्राप था कि तेरे जो कुकर्म है ना, वो देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। और ये 7 पुत्र उनके वध कर मार दिए। 8वां कृष्ण पैदा होते देवकी को। और ये इनको बता देते हैं कि ये भगवान का ही, तुम चिंता नहीं करनी है, भगवान का ये बता रहे हैं। और यहाँ फिर वो जो नंद अपना वासुदेव कैरिस वासुदेव है, जो वासुदेव है, उनके पिता कृष्णा के अपने आप पेट के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वो कृष्णा को टोकरी में लेके किधर जाते हैं, मथुरा से गोकुल। वहाँ पे नंद उनके जो फ्रेंड हैं वो रहते हैं, उनको यमुना पार करते हैं, यमुना नदी। इसने क्या किया, अपना दूध पिलाने के चक्कर में कि मेरा जहर है पूरा बॉडी में, तो ये सारे जितने राक्षस हैं अभी भेजे गए कंस से। कंस को पता चल गया कि ये बच्चा जो पैदा हुआ था वो तो जेल में है ही नहीं। हुआ क्या, नंद के घर पे पुत्री पैदा हुई और जब ये वासुदेव लेके गया कृष्णा को वहाँ रखा तो नंद से वो पुत्री लेकर आया। और जैसे ही कृष्णा कंस को पता चला, पहले तो कंस हैरान हुआ, 8वां पुत्र होना चाहिए था, ये पुत्री कैसे। और जैसी पुत्री को माने जाता, पुत्री उड़ जाती और उड़ के वो माता है, वो बोलती तेरा काल तो पैदा हो गया और वो अभी तुझे तेरा करेगा समा। तब ये क्या करता है, एक असुर भेजने लगता है ना, शी इज एन असुर, मारने के लिए पूतना। उसका जरिया था कि मैं दूध पिलाऊं अपना। अब वो कैसे, उसने क्या किया, पालने से कृष्णा को उठाया और गई जंगल की तरफ और उसको दूध पिला के इसको मैं मार देती हूँ। ये उसको उठा के जो आसमान में गया, वहाँ दूध को ऐसा चिपका कि वो पूरा ही मर गई वो पूरी। तो इस तरह से लीला मतलब की है कृष्णा ने, सब छोटे छोटे बचपन से। और ये है धूम्र कृष्णा का त्रिनावर्ता, ये भंवर के जैसा आया। लेकिन ये ऊपर लेके जाके जो पटका नीचे, ये सारे मतलब रियल में असुर आए हैं बड़े बड़े। और तभी के टाइम पे बड़े मतलब कि बचपन में छोटे होते ही इन्होंने राक्षसों का मतलब कि सामना करने लग गए थे, मतलब इतने इनके शत्रु बन गए थे, मतलब बचपन से ही। लीला इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी अपनी। और लोगों को इन पे विश्वास एक हो गया था कि ये ना सेफ है। चिंता करते थे, सब रोते थे इसके लिए, पर कहीं ना कहीं ये बता देते थे कि अभी यहाँ कैसे मालूम है, ये मट्टी खाया इन्होंने अपनी माँ को, यशोदा माँ है, मट्टी खाया तो माँ ने डांटा इसको कृष्णा को, ये क्या किया, मुँह खोल। जब ये मुँह खोला तो मुँह में पूरा ब्रह्मांड, यशोदा मैया बेहोश हो गई। कुछ तो देखा मैंने, और ये यशोदा मैया को याद रहा, पर फिर भी पुत्र तो पुत्र है ना, तो डांटना मारना सब। ब्यूटीफुल। देखो ना, आज भी सारे बच्चों को कृष्णा बनाया जाता है बचपन में। बटर थी ये माखन चोर, ये बलराम और वो कृष्णा। बलराम कौन है मालूम है ना, शेषनाग। जिस शैया पे कृष्ण नारायण सोते हैं वो बलराम है, वो शेषनाग है बलराम। अच्छा। ये कृष्णा का की कंप्लेन सुनी और तभी ओखली है ना जो कूटते हैं, ओखली कहते कुंडी, ये जो कुंडी पड़ी है यहाँ उसके साथ बांध दिया
अच्छा अच्छा, जिसके अंदर कूदते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ वही थी तो सब लेडीज सब गोपी कहाँ आई, तेरा लल्ला जो है ना बहुत माखन चोर है, हमारी मटकियाँ तोड़ता है, पानी तोड़ता है, तो बहुत कंप्लेंट किया, तो रो रो के ना यशोदा मैया ने उसको बांध दिया, तो ओखली ले लेके ही किधर किधर घूमते रहे और लीला करके आ जाते थे और फिर वो बंदे दिखाते थे। क्योंकि जिधर कृष्णा की आवाज़, जिधर कृष्णा की बातें हुई है वहाँ भगवान कैसे होते, उसको अपनी लीला पसंद है ना सुनना, तो वहाँ बोलते भगवान कैसे होते, जहाँ भगवान की बातें हो हम लोग नहीं कर, हमको कोई हमारी तारीफ कर रहा होगा, हम किसे कान लगा के सुनते हैं, भगवान की पसंद है, इसके लिए ये ना 2 पेड़ थे। अच्छा। 2 पेड़ों के साथ जब ये ओखली है ना, वो ओखली को बांधा और 2 पेड़ के साथ ये मस्ती करता था ना, तो बांध देते थे। हाँ। ठीक है, और ये दोनों पेड़ों को इनको पता है कि ये कौन है, इनको श्राप मिला था इसलिए पेड़ बन गए थे, तो बाद में इन्होंने खींचा वो ओखली को रस्सी के साथ। हाँ। ऐसा खेला, दोनों पेड़ उखड़ गए और उनमें से ये दोनों देव को मुक्ति मिल गई। मतलब इन्होंने परेशान बहुत किया है अब actually। बहुत, इसके लिए सब बच्चों को बोलते हैं ना कृष्णा जैसा नटखट है, नटखट कृष्णा, लेकिन परेशान के साथ उनकी लीलाएं जुड़ी थी, वो किसी न किसी को मुक्त करते थे। ये ना बकासुर जी के बकासुर है, साथ। ये उड़ने वाला पंछी का बहुत बड़ा, ये अगेन सेंट बाई कंसा, तो ये इसके मुंह में इन्होंने मुंह खोल में से सबको काटने, पूरा गोकुल में बरसाना में तांडव कर दिया, तभी इन्होंने उसका वध किया, उसका पूरा मुंह ऐसा खोल दिया। लेकिन ये बच्चे लोग ही हैरान रहते थे कि कृष्णा कैसे ये सब करता है, कभी उनके मुंह खुले हुए दिखा। हाँ। ये अगासुर, अगासुर बहुत बड़ा अजगर, और ऐसा अजगर कि इसने क्या किया, अजगर ने अपना मुंह पहले से खोल के रख दिया बड़ा, तो लोगों को समझा नहीं कि ये गुफा है कि सांप का मुंह अच्छा, है, मतलब कि धोखा खा गए कि इतना बड़ा कि अंदर समझ नहीं, और वो ना और सब साइलेंट लोग- बैठा, सब लोग अंदर जाते जो रहे। अगासुर है ना साइलेंट बैठा, हिला नहीं, तो वो एक पर्वत जैसा लगा हाँ। और अंदर गुफा है, और कृष्णा दूर से बोल रहे हैं, उनको स्ट्राइक हो गया कि ये वो जो ग्वालस है ना खेलते खेलते अंदर जा रहे हैं, हाँ। पर तब तक ये आए ना आधे जन अंदर चले गए, तो फिर जी ये पीछे गए और इन्होंने उसका वध किया और सबको बाहर निकाला। ये ऐसे सब कंस भेजता था। अगासुर। 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 ये बहुत सुंदर स्टोरी है, मैंने बताई ना अभी। ये ना एक फल बेचने वाली, हाँ। सब लोग कृष्णा को प्यार करते थे, सबको कृष्णा ना गोदी में बिठाने का मन था, जैसे क्यूट बच्चा होता ना, तो ये ना फल बेचते हुए जानबूझ के वो द्वार पे आई, और कृष्णा को भी पता है कि ये मैं क्या चाहती है मुझसे, तो ये ना इसके पास गया ऐसा छोटे छोटे पाँव से, तो जो लेडी थी ना उसने बोला कि मेरे को ना तो ले फल, तो ये बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता ये फल के बदले में, तो कुछ मत दे, तो मेरे को सिर्फ माँ बोल, एक बार माँ बोले और मेरी गोदी में आके बैठ जा। तो ये बोला ठीक है, तो ये उसकी गोदी में बैठता है, जितनी टोकरी में फल थे उसने रोते हुए आँखों में पानी के साथ दे दिया, ये संभाल रहा है, सब अंदर ले गए, टोकरी पूरी खाली, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं, जब टोकरी उठाती है दिल में प्रेम से भरी हुई, टोकरी उठा के जब जाती है तो उसकी टोकरी धन पूरा जेवर। धन से भरी है। बस एक माँ, एक प्रेम से माँ ने गोदी में बिठाया, बदले में कृष्णा ने इतना सब किया। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मेरे तो को बारे ना में। याद नहीं आ रही इसको, ये है कुछ तो इनका भी तो याद नहीं आ रहा। गोवर्धन माउंटेन देखा, मालूम नहीं, गोवर्धन तो आगे लिखा भी नहीं उन्होंने। हाँ कुछ गोवर्धन आगे में तो ये याद नहीं। ये कलिया मर्दन, कलिया जो स्नेक था हाँ, ना, हाँ। ये यमुना में रहता था, ठीक है, और वहाँ जो नज़दीक गाय वाएँ आती थी उन लोगों को ये खाता था, और इसने पानी भी बहुत पॉइजनस कर दिया, तो कृष्णा ने इनडायरेक्टली इसको बहुत मैसेजेस भेजे कि तू ये यमुना छोड़ के चले जा, इसका पानी पीते हैं लोग, ये हमारी प्राण नदी है। तो इसने सुना नहीं, इसका घमंड अलग था, ये पहचान नहीं पाया कौन है। फिर फाइनली एक बार क्या हुआ, ये लोग रेत में यमुना नदी के किनारे बहाने से खेल रहे थे, कृष्णा और ये लोग सब गेंद बना के,
तो गेंद अंदर पानी में गई कि सबको बोला मैं पानी से गेंद लाती हूँ। ऐसा नहीं कि सबके सामने ऐसे ही उड़ी मार लिया, ये अंदर गए और जब भी पानी में गए ना, तो ये नीचे जाके इसको सबक सिखा के और इससे क्षमा मांगा और इसको कृष्णा को ऊपर अपने फन पे बिठा के ऊपर लाए। लेकिन सारे लोगों को भगवान ने लीला नहीं दिखाई, सिर्फ राधा को दिखाई। राधा वहाँ थी, तो राधा ने देखा कि कृष्णा ऐसा डांस कर रहे हैं फन पे, लेकिन बाद में कृष्णा राधा की भी स्मृति को भुला दिया। बलराम जी के बारे में क्या बताया करते हैं वृंदावन में? उनके सिर्फ उनके साथ गए, अच्छा, उनके साथ समय बिताया। बलराम तो इन्वॉल्व थे उनके हर लीला में। Beautiful, yeah, they've done. माखन खाते हुए माखन नंद गोपाल, चोर। माखन चोर चिच्चोर, खाते समय भी और चोरी करते समय भी। वो चोरी करने में मजा आता है। हनुमान जी के साथ। अच्छा, इस साइड पूरे राम जी की हाँ लीला के बारे में, यहाँ कृष्ण की लीला के बारे में ये लेफ्ट जो साइड। देश का ये जो है ना, ये लोग हैं ना, भूले ना यस, और भूले ना। हाँ, कितनी प्रेम से भरी लीला है, तो देखना चाहिए ना। हम लोग कितना वायलेंस बाहर देखते हैं, सब जरूरत नहीं है। फिर अच्छा, ये मैंने बताया था पहले बताया था। इंद्र हाँ। गोवर्धन है, हाँ, ये गोवर्धन इंद्र का जो घमंड था ना, वो चूर करने के लिए सब लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। किसके लिए? वर्षा के लिए। तो इंद्र भगवान को बहुत घमंड था, तो ये बोले कि क्यों गोवर्धन माउंटेन हमको सब कुछ देता है, सब कुछ गोवर्धन जी देते हैं, तो तुम इंद्र भगवान को क्यों करते हो? तो इंद्र भगवान को सब ये नैवेद्य किया, सब कुछ किया, और इंद्र को गुस्सा आया, तो उन्होंने पूरा तूफान बारिश सब लेकर आए। तो तभी ये सारे 7 दिन बारिश चली, बाढ़ आ गई, तभी इन्होंने माउंटेन उठा के दिखाया। तो इंद्र का घमंड गया और तब पहचाना कि ये कौन है। तो कंस खुद भी बहुत शक्तिशाली था ना, बोलते 100 हाथियों का बल था उसके कुश्ती में ही। हराना इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि मान अच्छा 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 अच्छा। कुश्ती में तो मतलब कृष्णा का ही है। कृष्णा ने कैसे उनको साड़ी दिया। एक बार द्रौपदी ने सिर्फ इतना सा उस कृष्णा को लग गया था, तो छोटा सा टुकड़ा साड़ी का फटाफट काट के द्रौपदी जी ने उनको बांधा कृष्णा को। और जब बाद में उन्होंने जब तकलीफ में थी, ऋण जब उतारा उन्होंने पुकारा, तो तभी भगवान ने, देखो इसके लिए बोलते कि आप भगवान के लिए 10 कदम चलो, भगवान बाकी के 100 कदम चलेंगे आपसे। हाँ? ये है ना, कृष्णा रिवील्स हिज यूनिवर्सल फॉर्म टू अर्जुना। दिस इज द टाइम व्हेन अच्छा। ही गिव्स भगवद गीता। 700 श्लोक जब यहाँ पे कि वो सुनाई गए। मान नहीं रहा था, हाँ। वो मान ही नहीं रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया अपना, तेरे भी सब मेरे में ही है, मैं सब पे हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तब जाके अर्जुन माना कि हाँ मैं भी युद्ध करने को तैयार हूँ। हाँ, तो हाँ, क्या- ये अच्छा। हाँ, हाँ, नारायण जी के अवतार कृष्ण। मतलब he from him only all the avatars had come down. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, कृष्ण एंड सुदामा जी। कृष्ण जी ने सुदामा जी के जब चरण, ये बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, हाँ, यहाँ ये राम जी का जन्म। और सीता माता जी यहाँ पे हार लेके खड़ी हैं, है ना? और प्रभु राम जी ने धनुष्बाण तोड़ते हुए अपना दिखाया था यहाँ पे बल। अच्छा, ये जब इनको वनवास के समय में, ये भरत हैं, हाँ। जो कि राम जी को मना रहे हैं कि आप मत जाओ वनवास। जब भरत को पता चलता है कि राम जी को वनवास हो गया, और उनके वो भागते पादुकाएं लेके हैं जाके जंगल वो- में, हाँ, और वो बोलते कि राजगद्दी पे रखने राजगद्दी में, वो बोले मैं तो मनाने नहीं गए थे कि इनको मैं वो, नहीं हाँ। आऊँगा। ये रावण की सिस्टर का नाक भगवान रामचंद्र जी ने काट दिया था। हाँ, शूर्पणखा ये रावण की बहन है, हाँ। जिसका नाक है, ये नाखून वाखून देख ना, सब मस्त बना सीता का हरण करना। सीता का हरण करना। बट ये भी स्टोरी बनी है ना, जब शूर्पणखा जी का नाक काटा गया था उसके। हाँ, तो वो बोले ना कि मैं वो जिस सुंदर स्त्री के कारण तेरा नाक काटा गया, वो उसका मैं हरण करूँगा, उसको मैं दंड तो करूँगा। इनके साथ पंगा ले लिया प्रभु राम जी के साथ, है ना?
वो गलती कर गए। नहीं, ऐसा भी गलत है ना, अपहरण करना। जटायु बचाने गया जब ये रावण उनको लेके जा रहा था ऊपर पूर्ण खटोले में सीता को, तभी इसने बहुत बचाने की कोशिश की। तभी रावण ने इसको पंख काट के नीचे दिया, तभी इसने इसको भी जान बाकी थी, तभी इसने डायरेक्शन बताया जटायु ने कि इस साइड गया है पूर्ण खटोला सीता को लेके। ये सबरी के बेर खाते हुए भगवान राम, शबरी के बेर, ये झूठे बेर। ये ना बहुत सालों से तपस्या करती थी कि मेरे इधर से नाम आएंगे भगवान के लिए। ये तो बाली और- युद्ध के समय की ये बाली और हाँ। सुग्रीव, ये जो दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। और राम जी ने जो मालूम है हाँ। तीर मारा ना, हाँ राम जी ने जो तीर मारा उसका भी कर्म भोगा राम जी ने। कैसे द्वापर में उनको तीर लगा पैर में और उन्होंने अपना छोड़ा, मालूम है। भगवान भी जो बैड होता है वो उसको भोगते हैं। ये जब ये हनुमान जी जाते हैं अशोक सीता वाटिका में, अशोक वाटिका। और सीता मैया को अपनी अंगूठी दिखाते हैं राम जी के हाथ से कि वो पहचाने कैसे ना वानर है, तो बोले कि तू कौन है, मैं कैसे पहचानूँ। तभी वो एक अंगूठी दिखाते कि मैं राम जी का दूत हूँ और मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। आगे बढ़ते हुए जब हनुमान जी ने अपनी सेना तैयार की थी और जो यहाँ से श्रीलंका रावण जी सीता माता को ले गए थे, जब तो राम पुल जी जो ने- बनाया था, राम जी ने अपने हाथ से पत्थर डाला ना, तो पत्थर ये डूब गया, वो- मालूम है। राम जी के हाथों से पत्थर डूब गया, लेकिन हाँ। जब राम जी का नाम लिख के इस पत्थर राम पे जी के हाथों से खुद का पत्थर स्टोन डूब गया। राम जी का नाम, राम बोलते भगवान का नाम भगवान की बॉडी से भी ज़्यादा पवित्र है, मतलब राम का नाम शरीर से भी, इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। तो नाम जब वो बोलते ना, वैसे- नल है, नील है ना, नल और नील, ये वानर सेना के बड़े सेनापति थे। तो उनको आशीर्वाद था कि तुम कुछ भी समुद्र में डालोगे तो वो तैरेगी। तो सबसे पहला पत्थर नल और नील ने डाला और श्री राम लिख के डाला, तो सब ये पत्थर सारे तैर गए और ये पुल बना। अभी कहते हैं कि एक छोटी सी नाव लेके भी तो पार कर सकते थे श्रीलंका, तभी थोड़ी हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन ये कार्य करना था सबको, वो सीता मैया के एक मार्ग में सहयोग देना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सब वानरों ने ये पुल बांधा हाँ, मतलब जाने को बोट भी मार्ग करके बनाया, बना हाँ। जा सकते थे, राइट। और बोट बनाएंगे तो भी कितनी बनाएंगे, सिर्फ एक जन ने नहीं जाना, और वो बड़ा युद्ध लड़ने था, जाना था ना, बड़ा तो उसके लिए युद्ध बड़ी सेना चाहिए थी। और ये एटलास में रावण का वध किया राम जी ने। हाँ, विभीषण की हेल्प से किया। विभीषण को एक कृष्ण भगवान से रिलेटेड ये जो है ना, यहाँ दशरथ की, यहाँ राम जी का जन्म दिखाया है। दशरथ के 3 बीवियाँ हैं, जिसमें कौशल्या को राम जी, सुमित्रा को लक्ष्मण और कैकेयी को भरत एंड शत्रुघ्न पैदा हुए। शी हैड गिवन Sorry, बर्थ टू ओनली भरत एंड शत्रुघ्न। नहीं, बट इन द्वापर शी केम अगेन ना। दैट आई नो। हाँ, द्वापर में आके इन्होंने अपना है ना, जो पाप जो इनसे त्रेता हुआ था। में हुआ था, जो इन्होंने वनवास प्रभु राम जी को दिया, इन्होंने अपना कुछ वो तो था। इनको उतारना ही था ना, जो हाँ। आपने गलत किया वो कहीं ना कहीं किसी जीवन में तो वो पूरा करना ही है। तो द्वापर में जब इनका जन्म हुआ, तो ये एज अ देविका माँ से और अपने कृष्ण भगवान की मदर का रोल इन्होंने प्ले किया था तभी। शायद देवकी वही होंगी। देवकी फिर उनसे 14 वर्ष ये हाँ। दूर रहे। हाँ, वो उनसे दूर रहे क्योंकि फिर वो इनको होगा, पनिशमेंट मैं मिला देखती था। हूँ, हाँ होगा, शायद मैंने सुना भी होगा, मेरे को याद नहीं है। करेक्ट है, क्योंकि हर एक का भुगतान तो करना ही है। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये इधर से विश्वामित्र आ रहे हैं उनके गुरु, जो उनके एजुकेशन और वेद पुराण सिखाना और आज आर्चरी और ये सब करने के लिए उनके आश्रम का हिस्सा है। मेरी और ऋतु की खींच, ये आना चाहिए। हाँ वही वो इधर नहीं आया, ये क्या, ये खींच के मतलब नहीं है। उसको ऐसे ही खींच। अच्छा, तो आप सबको होपफुली ये हमारा ब्लॉग थोड़ा जानकारी वाला अच्छा लगा रहेगा। तो कहीं पे जो गलती हो गई रहेगी तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि हम उतने विद्वान भी नहीं हैं जितना कि आप लोग को समझा सकें। बट जितनी भी कोशिश की है कि आप लोग को क्लियरली एक एक पिक्चर के थ्रू हम लोग ने एक्सप्लेन किया है रामायण और गीता के बारे में, ठीक है ना।
से यहाँ पे अभी मंदिर हाँ। बनेगा। मतलब ये साइड भी 5 टेम्पल्स दिखाए हैं छोटे, जहाँ पे भगवान की मूर्ति लगाना बाकी है, और वो साइड पे भी सेम 5 टेम्पल्स हैं। और ये जो प्रीमाइसेस है देखिए कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया है। ये मेंटेन रखना इन कर्मचारियों का तो है ही काम, बट हम भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और इसे जितना सुंदर बनाए रखेंगे उतना ही पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। ये वो सामने आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेट उंगली जहाँ पे मेरी दिख रही है वो पांडापाड़ा एरिया है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है। बारिशों के सीज़न में आप आओगे तो ये व्यू और भी एक सुंदर नज़र आएगा। बीच में आप देखेंगे जैसे हमारी एक छोटी सी मुलाकात यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि श्री सूरादास जी हैं, उनसे भी अनजाने में मुलाकात हो गई, और तभी हमें पता नहीं चला कि वो यहाँ के इतने बड़े शख्स हैं। और बाद में जब हमने इनके बारे में जाना तो पता चला जीजा जी, मैं भी कि फोटोग्राफ वाकई में लेता हूँ। आज इतने बड़े शख्सियत से हमारी मुलाकात This हुई। is available in India. भैया दिस इज़ द लेटेस्ट मॉडल। You can go this side also. Yeah. Go inside. We have bookshops and everything. I have heard that you have Gaushala over here somewhere. No. We are going to develop in Karjat. That's 100 acres of land. अच्छा, not presently. No, not here. अच्छा, That करजत will में। be in Karjat. That will be a different whole place. Or go Nandagram. Okay. You can go from this side. Inside there are all Books shops. and Swamiji, this is the biggest one. no, this is the second. In the Asia. Second. The Second first biggest. one is in Mayapur. That is Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Where is that? That's near Calcutta, almost about 80 kilometers away from that place. And this is the second largest in Asia. Yes. You can people say are very world. blessed to be here all the time. You also can be blessed. Yes. You can come regularly. We are blessed. We are blessed. You go from this side, go Sure, inside. sure, see. sure. यहाँ से है, यहाँ से। अच्छा बना है। तो दोस्तों, जो गौशाला अगर आपको देखना है तो उनके लिए करजत विज़िट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको अच्छा बुक लाइब्रेरी मिल जाएगा, जहाँ पे सब भगवत गीता से रिलेटेड आपको बुक्स प्रति ये मूर्तियाँ वगैरह मिल जाएंगी देखने के लिए। आई डोंट नो, मतलब कि यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यही पर्दा ऐसा पीछे करके इसका इनॉग्रेशन किया था, तो आज वो फीलिंग हम लोग लेते हुए और ये हमारी मैडम लेते हुए। हाँ जीजा जी,
ये फीलिंग लीजिए ना जरा आके, कर्टन को पीछे कीजिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। हाँ अच्छा ये जो है ये द मेन पर्सन। अच्छा, यहाँ पे जो खड़े थे हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तेरी वैल्यू नरेंद्र मोदी जितनी हो गई। क्या बात है। इधर आके उनको मालूम है ना, मैं मिलता रहता हूँ ना ऐसे नेता लोगों के साथ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आपको कोशिश की है कि पूरा टेंपल इस्कॉन के बारे में जानकारी दे सकें, जो कि खारघर स्थित है। आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पीछे का व्यू है खारघर का, सराउंडिंग पूरा आप देख लीजिए। पीछे मेरे आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी नज़र आएंगे जो पांडापाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस है। आइए यहाँ पे मानसून के सीज़न में अच्छा वाटरफॉल देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल 5 स्टार रेटिंग है। लाइक मीन्स आप कहीं पे भी चले जाएं, इतना सुंदर भव्य टेंपल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। होप आप सबको बहुत पसंद आया रहेगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आपका दोस्त अमर, आओ साथ चलें फिर एक नई जगह पे।